बजट 2025 के बाद एक चीज वाज़ेह हो चुकी है कि अगर आप भी इन 11 लोगों में शामिल हैं तो आपको हर सूरत में अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। 114 सेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत इन 11 लोगों को हर सूरत में अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवानी है, और अगर ये नहीं करवाएंगे तो एफपीआर के जो कमिश्नर है वो आपके खिलाफ हर तरह की कार्रवाई कर सकते हैं, जिसमें जो है वो बिजली का कनेक्शन मुनक़ता करना, मोबाइल सिम को ब्लॉक करना, जिस मोबाइल फोन के अंदर सिम चल रही होती है उस मोबाइल फोन को ब्लॉक कर देना, गैस का कनेक्शन मुनक़ता कर देना। तो ये सारी चीजें इसमें जो है वो शामिल है। अब ये 11 किस्म के लोग कौन है जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं और जिनको हर सूरत टैक्स रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी, वो मैं आज आपके इस वीडियो में बताऊंगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो से आपके इल्म में इजाफा होता है तो एक लाइक कर दिया करें या कमेंट कर दिया करें, इससे मेरी काफी हौसला अफजाई होती है। तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आया वो कौन से 11 किस्म के लोग हैं जो 11 सिचुएशंस में फॉल करते हैं, तो उनको हर सूरत में टैक्स रिटर्न अपनी जमा करवानी पड़ेगी। उसमें नंबर 1 पे वो तमाम लोग जिन्होंने कभी भी अपना एनटीएन बनाया है या उनका एनटीएन बना दिया गया है। हमेशा जाके एफबीआर की वेबसाइट पे चेक किया करें कि आपका एनटीएन बना हुआ पहले से या नहीं बना हुआ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका एनटीएन बना दिया गया और उनको पता ही नहीं है, और उनका एनटीएन नंबर उनका शनाख्ती कार्ड ही है, लेकिन उन्होंने कभी किसी जगह पे कोई चीज प्रॉपर्टी ली, वो गाड़ी ली या कुछ भी लिया, तो जिसने उनकी ये सारी ट्रांजेक्शन की उसने उनसे नॉन फाइलर का रेट चार्ज करके उनको फाइलर कर दिया, उनको पता भी नहीं होता। एफबीआर की वेबसाइट पे जाके आप ये चीज चेक कर सकते हैं, क्योंकि एक दफा आपका एनटीएन बन जाए तो आपको हर सूरत में टैक्स रिटर्न जमा करवानी पड़ती है। नंबर 2 के ऊपर ऐसे तमाम लोग जो कि 1000 सीसी से ज्यादा कैपेसिटी की जो गाड़ियां होती हैं उसके मालक हैं, इसमें 1300 सीसी है, 1600 सीसी है, 1800 सीसी है, 1500 सीसी है, उससे ऊपर ऑनवर्ड जितनी भी सीसी पे चले जाएं वो उनको हर सूरत जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी, और इसमें उनको किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है। नंबर 3 के ऊपर ऐसे तमाम लोग जो कि किसी भी प्रॉपर्टी के जिसमें मकान, दुकान, प्लाट, ज़राई रकबा या किसी भी प्रॉपर्टी के मालिक है जिसका जो रकबा बनता है वो 500 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा यानी कि 16.5 मरले से ज्यादा उसका रकबा बनता है, तो उनको भी हर सूरत अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी, और इसमें उनको कानूनी तौर पे किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है। नंबर 4 के ऊपर ऐसे तमाम लोग जो कि फ्लैट के मालिक हैं और उस फ्लैट का रकबा 2000 स्क्वायर फीट से ज्यादा है, तो उनको भी हर सूरत अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो जमा करवानी पड़ेगी, क्योंकि कानूनी तौर पे वो पाबंद है कि वो अपनी टैक्स रिटर्न को जो है वो जमा करवा। नंबर 5 के ऊपर ऐसे तमाम लोग जिनके किसी भी जगह पे बिजनेस प्रेमिसेस पे या कहीं पे भी इंडस्ट्रियल मीटर लगा हुआ है या कमर्शियल मीटर लगा हुआ है बिजली पानी गैस का, और उसमें जो है उनका एनुअल बिल जो है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उनको भी हर सूरत अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी, और इसमें उनको किसी किस्म की कोई रियायत नहीं। नंबर 6 के ऊपर ऐसे तमाम लोग जो कि रेजिडेंट है, और रेजिडेंट से मुराद ये है कि 1 जुलाई से लेके 30 जून तक का जो टाइम पीरियड होता है उसमें अगर वो 183 डेज यानी 183 दिनों से ज्यादा पाकिस्तान में रहे हैं तो उनका स्टेटस रेजिडेंट का हो जाता है, और बीइंग ए रेजिडेंट उन्होंने किसी भी चैम्बर की, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है उसकी मेंबरशिप ली है, तो उनको भी हर सूरत अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो जमा करवानी पड़ेगी। नंबर 7 के ऊपर ऐसे तमाम लोग जिनकी इनकम जो है वो फाइनल टैक्स के हिसाब से चार्ज की गई है, जैसे कि उनका बैंक प्रॉफिट आता है और उसमें उनका जो है बैंक के जो है वो जो टैक्स काट लेते हैं, जो पहले 15% और अब 1 जुलाई से जो है वो 20% हो चुका हुआ है, तो उसके ऊपर जो है वो फाइनल टैक्स होता है। तो फाइनल टैक्स होने के नाते अगर उनकी इनकम के ऊपर चार्ज लगा है टैक्स का, तो इसमें भी उनको हर सूरत अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो जमा करवानी पड़ेगी। नंबर 8 के ऊपर ऐसे तमाम लोग जिनको पिछले किसी साल में जो है वो टैक्स लगा है या उन्होंने टैक्स अदा किया है, तो उनको भी जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न हर सूरत में जमा करवानी पड़ेगी, क्योंकि कानूनी तौर पे वो इसके पाबंद समझे जाएंगे इस क्लॉज के तहत। नंबर 9 के ऊपर ऐसे तमाम लोग जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और उनको जो है वो इस चीज के लिए उन्होंने ट्रस्ट बनाया हुआ है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है, तो उनको भी कानूनी तौर पे टैक्स रिटर्न जमा करवाना जरूरी है, क्योंकि कानून ये रिक्वायर करता है कि अगर आप जो है किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं या मालिक हैं या चला रहे हैं, तो आपको टैक्स रिटर्न जो है वो जमा करवाना जरूरी है। नंबर 10 के ऊपर ऐसे तमाम लोग जिनकी कोई भी इनकम है लेकिन वो चार्जेबल टू टैक्स है, यानी कि उनकी सैलरी इनकम है 6 लाख से ऊपर जा रही है, या उनका जो है वो बिजनेस है और उसकी बिजनेस की जो इनकम है उसमें उनका जो नेट प्रॉफिट है वो सालाना 6 लाख रुपए से ऊपर जा रहा है, तो उसके ऊपर उनका कुछ पोर्शन जो है वो टैक्स का बनता है जो उन्होंने देना ही होता है, तो उस सूरत में उनको जो है वो टैक्स रिटर्न जो है वो जमा करवानी पड़ेगी, और इसमें उनको जो है वो कानूनी तौर पे कोई रियायत नहीं है। लास्ट के ऊपर 11 नंबर के ऊपर तमाम वो कंपनीज जो कि
इस मुल्क में काम कर रही हैं, वो किसी भी नाम से है, किसी भी हेड से है, फॉरेन कंपनी है या लोकल कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड है, उसको भी जो है वो टैक्स रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी, क्योंकि कानून रिक्वायर करता है, कानून ये मानता है इस बात को कि आप अगर कंपनी है तो आपने हर सूरत अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो जमा करवानी है। तो ये मैंने आपको 11 कैटेगरीज बताई हैं, जिसमें से अगर आप किसी में भी फॉल करते हैं तो आपको जो है वो टैक्स रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी, और अगर आप नहीं करवाते तो आपको इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो फेस करने पड़ेंगे। मैंने ये सारी बातें आपको डिटेल में इसलिए बताई हैं ताकि आपको एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो सके। हो सकता आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।